अब मैं इनके ऊपर मेंटल हरासमेंट और कुछ केस करना चाहता हूँ कंज्यूमर कोर्ट में। क्या मैं ये 2 महीने के बाद कर सकता हूँ? और ये जो है, मैं पटियाला में ये सर्विस ली थी मैंने, और अब मैं हिसार में हूँ। क्या मैं हिसार के कंज्यूमर कोर्ट में ये केस? जी रवि जी, हम आपका सवाल समझ चुके हैं। जज साहब, एक तो आप ये भी बताएं कि कितनी समय सीमा अगर किसी उपभोक्ता को जो नुकसान हुआ है उसके कितने समय बाद तक वो कंप्लेंट दायर कर सकता है? रवि जी को क्या कहना चाहिए? वो 2 साल तक अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। इसमें 2 साल का समय दिया गया है एक्ट के अंदर, और इन्होंने सर्विसेज पटियाला में ली है और ये फाइल करना चाहते हैं हिसार में। तो इसके अंदर ये हिसार में फाइल तो कर सकते हैं, मगर उसके लिए अपोजिट पार्टी का ऑफिस वहाँ पे होना जरूरी है। अगर अपोजिट पार्टी का ऑफिस वहाँ नहीं है, ब्रांच ऑफिस नहीं है, तो यहाँ फाइल नहीं कर सकते। पटियाला में भी करेंगे तो वहाँ पर भी जो है उनका ब्रांच ऑफिस होना चाहिए। जब पटियाला में सर्विसेज है, वहाँ ब्रांच ऑफिस हो गई, उसका ऑफिस हो गई, तो वहाँ ये फाइल कर सकते हैं। जी डॉक्टर प्रेमलता, क्या सरकार की तरफ से कोई नेशनल हेल्पलाइन भी है हमारे पास जहां अपनी समस्याओं का जो उपभोक्ता है वो परामर्श ले सकते हैं? जी, एक नेशनल हेल्पलाइन है, सेंट्रल मिनिस्ट्री ने शुरू कर रखी है, जिसमें फोन से आप अपने समस्या बता सकते हैं। वो आपको गाइड भी करते हैं कि आप कहाँ पर जाइए और किस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करिए, या कंज्यूमर कोर्ट में अगर फाइल करना है तो उसके लिए भी पूरा क्या प्रक्रिया है, किस तरह की, इस तरह की एक हेल्पलाइन हमारे। जी दर्शकों, मैं भी आपको बताना चाहूंगी कि एक हेल्पलाइन मौजूद है जिससे आप अपनी समस्याओं का परामर्श ले सकते हैं। ये सरकार के द्वारा दी गई हमारे को उपभोक्ताओं को एक हेल्पलाइन नंबर है, जिसका नंबर आप नोट कर सकते हैं। ये 1800-11-400 है। ये टोल फ्री नंबर है। आई विल रिपीट वंस अगेन, दैट्स अ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर विच इज द नंबर इज टोल फ्री एंड द नंबर इज 1800-11-400। डॉक्टर ममता, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कार्यक्रम समाप्त करने का समय आ चुका है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर जागरूकता की बात की जाए तो क्या आप मानेंगी कि एक जागरूक उपभोक्ता ही एक सशक्त उपभोक्ता है? बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा कि एक जागरूक उपभोक्ता होता है, और बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये एक बहुत अर्ली स्टेज पे शुरू होना जरूरी है। जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं और उपभोक्ता हर कदम पे एक्सप्लॉइट हो रहा है, चीट हो रहा है, तो इस सिचुएशन में क्यों ना ऐसे कदम उठाए जाए, पहल अपने आप से की जाए, ना कि हम ब्लेम करें सिस्टम को। कंज्यूमर क्लब्स इस कड़ी में बहुत अहम हिस्सा निभा सकते हैं। कंज्यूमर क्लब्स बेसिकली 2002 में जो स्पेसिफिकली शुरू किए गए थे डिफरेंट स्टेट्स में, स्कूल्स में क्लब्स के रूप में, जैसे एनवायरमेंट इको क्लब्स फंक्शन करते हैं, सिमिलर पैटर्न पे कंज्यूमर क्लब्स एक ऐसी अच्छी सिस्टम में बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो कि शुरुआत से ये जानेंगे कि उनके अधिकार क्या हैं और जागरूक रहेंगे, तो जब वो बाजार में आएंगे या कुछ सामान खरीदेंगे या कोई सर्विस को अवेल करेंगे तो उनको अपने आप में सशक्तिकरण महसूस होगा अपने आप में कि वो इस बारे में जागरूक हैं। तो जागरूकता अपने आप में शुरुआत अपने आप से करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर प्रेमलता, जो ये विज्ञापन है जागो ग्राहक जागो के और इतने सारे जिस तरीके से वो हमको मार्गदर्शन करा रहे हैं, उन विज्ञापनों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो कितने महत्वपूर्ण है और क्या उससे सहायता हुई है, उपभोक्ताओं को जागरूकता बढ़ी है? मैम, जो जितने विज्ञापन और जितना प्रचार प्रसार किया गया ये बहुत जरूरी था, वो हुआ। पहली स्टेज में तो उपभोक्ता कौन है, कहाँ जाना है, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, ये अवेयरनेस दी गई। दूसरी स्टेज अब ये भी हो रही है कि किस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या लॉ है, जैसे इंश्योरेंस में क्या लॉ है, इसके लिए भी सीरियल बनाए गए। ये तो बहुत जरूरी था। बट भावना जी, मैं ये कहूंगी कि इसके अलावा बहुत कुछ देखने को, करने को है। जब हम कंज्यूमर कोर्ट में बैठते हैं तब हमको समझ में आती है कि कितनी दिक्कतें पेश आती हैं। केवल सरकार ने नहीं किया, ये बात नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ है, फिर भी कुछ चीजें हैं। एक तो डिपार्टमेंट लगातार मिल रहा है और आपकी राय पर हम जरूर कायम कर रहे हैं और उस पर जरूर अमल भी कर रहे हैं। हमारा पता आप फिर से नोट कर लीजिए। हमारा पता है लीगल पॉइंट, लोकसभा टीवी, FB 116, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, न्यू दिल्ली 110001। ईमेल के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ईमेल ID हमारा है legalpoint.lstv@gmail.com। अगले हफ्ते फिर किसी कानूनी विषय के साथ लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।